पाकिस्तान के हालात और सियासी सूरत हाल को बहुत करीब से जानता हूँ। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी के लिए बयान सामने आ गया। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू आज कांग्रेस कमेटी में पेश होकर बयान देंगे। कहा गया 31 साल पहले इंतखाबात में तशद्दुद और धमकियों के बावजूद अवाम को वोट डालते देखा। इंतखाबात में कहाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई और अमरीकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए बताना चाहता हूँ। इजहार राय पर गैर जरूरी पाबंदी, जलसे जुलूसों पर पाबंदी की निशानदेही की गई। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधही के दावों की छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू का कहना था इंतखाबात में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं उस पर फिक्रमंद हैं। इलेक्शन से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। मॉनिटरिंग के इदारे को आधे से ज्यादा हलकों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद मुल्क भर में 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस और पैगाम रसाई की एप्लीकेशंस भी बंद रहीं। धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट डालना मुस्बत पहलू था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। अदालतों में मुकदमात का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी है। नायब तर्जुमान का पाकिस्तान की अदालतों पर ज़ेर-इल्तवा मुकदमात पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान कहते हैं अमरीका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह बने। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से अहम दो तरफा मुशावरत जारी है। पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ज़राए का दावा है पाकिस्तान ने अपनी मौशी कारकर्दगी पर IMF हुकाम को मुतमईन कर लिया, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। मुआहदे का हतमी ऐलान IMF एलामिये के जरिए किया जाएगा। पाकिस्तानी तारीख के सबसे तवील और बड़े नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रेवेन्यू प्लान तलब कर लिया। जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इक़दाम की तैयारियां। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की मनसूबाबंदी। पहले मरहले में इस्लामाबाद समेत सूबाई दारुल हुकूमत के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी मुलाकात की। अमरीकी सफारत खान के तर्जुमान ने बताया सरमायाकारी में बेहतरी, इस्लाहाती अहदाफ में अमरीकी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुकम्मल करने के लिए अमरीकी हुकूमत की हिमायत पर बात की। अमरीकी सफ़ीर ने इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने सेफ डिपॉजिट रोल ओवर करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा चीन के पाकिस्तान के लिए सेफ डिपॉजिट रोल ओवर होने से मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम मिला। हुकूमत का मीडिया महाज पर चैलेंजेस, ऑपोजिशन के बयानिए का जवाब देने पर गौर। तर्जुमानों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ बाज़ाबता तौर पर पेश। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का पहला इजलास। इजलास में बयानिए, बरवक्त रद्द-ए-अमल और मीडिया स्ट्रेटजी से मुताल्लिक तजावीज़ पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म का वफाक और सूबों में पार्टी और हुकूमती अरकान को तर्जुमान बनाने का फैसला। सीनियर और नौजवान रहनुमा तर्जुमानों में शामिल होंगे। इजलास में पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी शिरकत की। हसन और हुसैन नवाज, एवन पील, फ्लैगशिप और अलजीज़िया रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। बानी PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 2 मुकदमों में बरी। दौरान समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी PTI को अदालत में पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
कहा, बानी पीटीआई को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। वकील नईम पंजोता ने कहा कि वो बानी पीटीआई की मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं। थाना बाराकोह में दर्ज 2 मुकदमों की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 15 मई को सुनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो केपी के हवाले करें। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, सिक्योरिटी की वजह से पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। लोगों को तकलीफ में मुब्तला करने के बजाय बानी को केपी हुकूमत के हवाले करें। पंजाब में अपनी हुकूमत की नाअहली छुपाने के लिए ड्रामेबाजी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़म बुखारी ने जवाब दिया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत पंजाब की जेलों में तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। अरबों के डाके मारने वाले को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और खाना मिल रहा है। बैरिस्टर साहब को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र करनी चाहिए। बानी पीटीआई मजीद शिकंजों में फंस गए। तहरीक इंसाफ के लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। फैसल वादा कहते हैं जो चारों तरफ खेल रही हैं वो डबल नहीं ट्रिपल एजेंट्स हैं। मेरी एमकेएम पाकिस्तान से नहीं, एमकेएम लंदन से मुखालिफत है। सेनेट इंतखाबात के लिए फैसल वादा के कागजात नामजदगी मंजूर। एमकेएम के रहनुमा शब्बीर कायम खानी कहते हैं पार्टी ने फैसल वादा को वोट देने का फैसला किया है। एमकेएम सेनेट की 2 नशिस्तें जीत जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। सेनेट इलेक्शन के लिए सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर एतराज लग गया। इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया, सनम जावेद का वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर दस्तखत पर इलेक्शन कमीशन का एतराज। इलेक्शन कमीशन पंजाब के ज़राए के मुताबिक जुल्फी बुखारी पर दोहरी शहरियत रखने का एतराज लगाया गया है। जुल्फी बुखारी इश्तिहारी हैं और असासों के तफसीलात में गलत बयानी की। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने की हतमी फहरिस्त आज आवेजा की जाएगी। एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद। ज़राए के कहना है, FPR रिपोर्ट के मुताबिक नजीब हारून पर टैक्स वाजबात हैं। कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से निजी बैंक के भी कर्जदार हैं। सानिहा 9 मई मुकदमात में पीटीआई के 22 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, राजा बशारत, शिबली फराज शामिल। मुल्जिमान को सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक क्यूम अब्बासी के बयान पर 9 मई मुकदमात में शामिल किया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 2 अप्रैल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, यह हार्डकोर क्रिमिनल केस नहीं, वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं, अपनी नौयत का अलग केस है। यह हाइब्रिड किस्म का केस है, इसमें नई अदालती नज़ीर तैयार होगी। वकील सलमान सफदर ने कहा, जितने भी केसेस बानी पीटीआई के खिलाफ आए हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स ही रहे हैं। तोशा खाना, साइफर, निकाह केस का फैसला भी इसी तरह ही आया है। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी कहते हैं, साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जल्द बरी होंगे। IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सीटें जरूर मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। कोर कमेटी में पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात होती है, किसी पर पाबंदी नहीं लगी। चौधरी परवेज लाही अडियाला जेल पिंडी के वॉशरूम में गिरकर जख्मी। चलने फिरने में मुश्किल पेश आ रही है। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा, खदशा है परवेज लाही को फ्रैक्चर हुआ है। परवेज लाही को डॉक्टर्स ने 2 हफ्तों के आराम का मशवरा दिया। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने आज
प्रोसिक्यूशन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार पीएसएल की चैंपियन बन गई। मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुसलसल तीसरे फाइनल में शिकस्त। फातेह टीम ने 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। मुल्तान ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 159 रन बनाए। इमाद वसीम ने 5 विकेटें उड़ाई, मैच के हीरो करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 14 करोड़ और मुल्तान सुल्तान्स को 5 करोड़ 40 लाख रुपए इनाम। फतह के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने फलस्तीन का झंडा उठाकर मैदान का चक्कर लगाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल कर लिया। कहा, 5 साल से कप्तानी कर रहा हूं, इस बार ट्रॉफी के लिए बहुत मेहनत की। उस्मान खान ने बेहतरीन बल्लेबाज और उसामा मीर ने बेस्ट बॉलर का अवार्ड अपने नाम किया। कराची किंग्स के इरफान खान नियाजी बेहतरीन फील्डर और एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज जीतने में कामयाब। आजम खान बेहतरीन विकेट कीपर और साइम अयूब बेस्ट ऑलराउंडर का एजाज जीत गए। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में आया। HPL पाकिस्तान सुपर लीग 9 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। चैंपियन कप्तान शादाब खान टीम के कायद मुकर्रर। इस्लामाबाद के इमाद वसीम और नसीम शाह शामिल। टीम में मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली मौजूद। पेशावर ज़ल्मी से बाबर आजम और साइम अयूब का नाम भी शामिल। कराची किंग्स से इरफान खान को लिया गया है। मोहम्मद रिजवान 12वें खिलाड़ी हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का ट्रॉफी टूर न्यूयॉर्क के अंपायर स्टेट बिल्डिंग में वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमेरिका के अली खान ने लॉन्चिंग की। ICC ने तस्वीर और वीडियो शेयर कर दी। खूबसूरत ट्रॉफी टूर के दौरान 15 मुल्कों का दौरा करेगी। T20 वर्ल्ड कप का नवा एडिशन रवा साल 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, शहीद के बच्चों को गले लगाकर दिलासा दिया। मरियम नवाज तलागंग में कैप्टन बदर अहमद शहीद के घर भी गईं और अहले खाना को हौसला दिया। कहा, शोहदा के हौसलामंद और सब्र अहले खाना को पूरी कौम सलाम पेश करती है। शहीद उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कश्मीर के कच्चे में ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियां, जदीद मशीनरी, जिला भर की नफरी हिस्सा ले रही है। मुलजमान के ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मिसमार कर दिया गया। मुलजमान के 7 सहूलतकार और 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। डाकुन ने अल्लाह रखियो को गुज़िश्ता रोज बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। सिंध हुकूमत की मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। रोजाना कार्रवाइयां होंगी। मनशियात का जड़ से खात्मा यकीनी बनाना है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब। कहा, क्रैकडाउन के लिए अच्छे अफसरान पर मुश्तमिल टीमें बनाई जाएंगी। नौजवान नस्ल को मनशियात फरोशों के चुंगल से निकालना है। मदरसे में पटाखा हाथ में फटने से 13 साल का बच्चा जाँ बहक। कोटा 2 पुलिस का कहना है, चौक सरवर शहीद के मदरसे में बच्चे पटाखों से खेल रहे थे। एक पटाखा उस वक्त फट गया जब बच्चे ने हाथ में पकड़ा हुआ था। बच्चे की लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद फारूक आजम मस्जिद के करीब पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार। डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग से फल फरोश जख्मी हो गया। एक 9mm पिस्तौल, 2 छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। इसराइल की वहशाना बमबारी, मस्जिद तिरान में फलस्तीनी शहीद, 150 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,819 हो गई। अल-शिफा अस्पताल के पनाह गुज़ीनों के लिए खाने को कुछ ना बचा। बगैर सहरी के रोज़ा रखा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी में गजा क़िल्लत का सामना करने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 11 लाख हो गई। शिमाली गजा के तमाम इलाके मई तक कहत का शिकार हो जाएंगे। पहले ही 70% आबादी को बदतरीन भूख का सामना है। कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और मिस्र से जाएंगे। डाउ हेल्थ यूनिवर्सिटी ने कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तैयार कर ली है। एंटी रेबीज वैक्सीन मुतासरीन तक रसाई एक फ़ोन कॉल पर कर दी जाएगी। डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद ने कहा, इब्तदाई तौर पर यह सहूलत सूबा सिंध में मुतारिफ कराई गई। डाउ रेब की 30,000 खुराकें तकसीम कार नेटवर्क को फराहम कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने 25 लाख रुपए इनाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, खेलों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कम वसाइल होने के बावजूद वर्ल्ड चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतना काबिल फ़ख्र है। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशाल राह है। और कराची में रमज़ान में बच्चों की तफरीह के लिए रंगारंग मेला। न्यू एमेजिना रोड पर इस्लामिया कॉलेज के करीब बच्चों की मौज मस्ती, झूलों के साथ साथ घुड़सवारी और ऊंट सवारी के मज़े। अफ्तार के बाद बच्चों की बड़ी तादाद मेले का रुख करती है।